राज, a shopkeeper has 7 products A B C D E F G. उनकी कुछ कॉस्ट प्राइस दे रखी है 80, 90, 120, 100, 75, 60 and 125. But the exact cost price for each product is not immediately known. ऑर्डर में नहीं है. सेलिंग प्राइस दे रखी है बाइनरी में. ठीक है. फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है. तो यदि ये बाइनरी में नहीं होता तो क्या ही क्वेश्चन होता ये क्वेश्चन होता मेरे लिए तो कि सीपी गिवन है, एसपी गिवन है, प्रॉफिट की कोई इंफॉर्मेशन होगी तो इनको लिंक करना होगा कि किसको कितने में बेचा. तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो जाता. तो इस क्वेश्चन को अच्छा ही केवल ये बाइनरी का लॉजिक बना रहा है. अब बाइनरी होता क्या है वो समझ लेते हैं एक बार. बच्चों अपन जो सिस्टम यूज करते हैं वो डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं. डेसिमल. डेसिमल मतलब इसमें 10 डिजिट होती है. ये डेक वर्ड 10 के लिए होता है ना, इसमें 10 डिजिट्स होती है और वो 10 डिजिट्स है 0 से लेकर 9 तक. कोई भी नंबर इन डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से ही बनता है. वैसे ही बाइनरी में केवल 2 डिजिट होती है, 0 और 1. ये बात समझ में आई? यस सर. यस सर. अब जैसे कोई भी नंबर बोलो आप, जैसे 256 है तो अपन इसको ऐसे तो लिखते हैं कि 6 into 1 ये वंस प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है, ये 100 प्लस. 100 प्लेस होता है. यही होता है बच्चों. हाँ. ठीक बात है. तो क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ एक्सपेंडेड फॉर्म में? यस सर. बिल्कुल लिख सकते हैं. अच्छा बच्चों यहाँ पे एक 4 और होता तो वो 1000 प्लेस हो जाती. तो फिर मैं उसको ऐसे लिखता. सही बोल रहा हूँ? हाँ. तो बेसिकली यदि अपन ढंग से समझे इस चीज को तो ये 10 की पावर्स चल रही है ऊपर. दिस इज 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 1 और 10 रेज़ टू पावर 0. आया ना? हाँ सर. और ये 10 क्यों आया? अरे क्योंकि अपन डेसिमल सिस्टम यूज कर रहे हैं इसलिए 10 लिया. तो अब मेरे हिसाब से आप लोग का क्वेश्चन का आंसर आ गया. आप लोग बाइनरी यूज कर रहे हो. हाँ. 2 पावर चलेगी. यस सर. किसकी पावर 2 की. चलेगी? 2 की. खत्म कर दिया बच्चों, क्वेश्चन खत्म कर दिया. 2 की पावर चलेगी. अब कैसे चलेगी ढंग से समझना. जैसे सबसे पहले अपना क्या आएगा, यदि मैं यहां से स्टार्ट करूं तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे करके लिखते रहते हैं एक बार, है ना. देखते हैं क्या होता है. अब जैसे पहला नंबर है अपना क्या है 111100, तो मैं इसको लिखूंगा 111100. सही लिख रहा हूं मैं? यस सर. तो बच्चों ये यस नंबर सर. कितना हो गया देखो. 2 की पावर 5 मतलब 32, हाँ. 2 की पावर 4 मतलब 16, 16. 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 2 मतलब 4. तो ये नंबर तो ये हो गया जो भी आ रहा है. कितना आ रहा प्लस है? 2. कितना आ रहा है? 60. 60. तो ये जो 111100 दे रखा था ये डेसिमल में कितना है? 60 रुपीज है. समझ में सर आया या ये नहीं आया? 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0 के नीचे 0 0 है इसलिए उसको कंसिडर नहीं करेंगे. हाँ नहीं कर लो बेटा. लो कर लेते हैं. ये लो. नहीं नहीं, +2 और +1. तो बेटा ये मल्टीप्लाई होते हैं ना, ये मल्टीप्लाई होते हैं. अच्छा ओके. इसमें किसी को डाउट है तो रोक दो. अब जैसे अगला नंबर है 1001010110. इसको करके देखते हैं. और 2 की पावर की एक बहुत खास बात बता देता हूं आपको यहीं पर, बाद में बताऊंगा. 10010110. बच्चों कितना होगा 2 की पावर 7 into 1. 2 की पावर 6 0 है तो ये 0 काउंट नहीं होगा. 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 16. 2 की पावर 1, कुल मिलाकर कितना हो रहा है? 150. 150. तो इसका 150. मतलब ये वैल्यू थी 10010110. कितना था? 150 रुपीज था. अभी क्लियर हो रहा हाँ. है या नहीं हो रहा? हाँ सर हो रहा है. अब अगला है 10011011. 10011011. जल्दी बोलो कितना है?
75 64, 8 और 2 और ये 1 1 कितना हो भी है गया? सर 75 75, हाँ। 1011 is equivalent to 75 rupees. आगे चलते हैं 11111101 111101 बच्चों देखो एक और लॉजिक सुन लो। जब भी आप 2 की कोई सी भी पावर तक आप सबका सम करते हो ना, सबका सम, जैसे यदि मैं बोलूं 2 की पावर 5 तक सारी 2 की पावर का सम करोगे तो सम इसकी पावर से एक कम आता है, 31 आएगा इन सबका सम। जैसे मैं बोलूं 2 की पावर 3 तक के सारे जो नंबर्स हैं उनका सम करो जो 2 की पावर में आते हैं, तो इसका आंसर 7 आएगा। करके देखो 2 की पावर 3 तक क्या क्या नंबर आते हैं, 1 2 और 4, कितना आंसर आया? 7। यदि मैं बोलूं जैसे कि मेरे को सारे नंबर्स ऐड करने हैं जो 2 की पावर 3 तक आते हैं, जैसे मैं एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं आपको कि बच्चों मुझको तो इन सब का सम बताओ, 2 की पावर 9 प्लस 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 7, इन सब का सम बताओ। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इन सब का सम क्या होगा, 2 की नेक्स्ट पावर पे ले जाओ और -1 कर दो, 1023 होगा, आप करके देख लो। जैसे मैं आपको बोलता हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 का सम बताओ, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 2 की नेक्स्ट पावर पे ले जाओ, -1 कर दो, इन सबका सम 15 हो रहा होगा, देख लो। 1 2 4 8, देख लो 15 हो रहा है। तो ये चीज समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर। ये सिर्फ जब 2 भी के लिए होता है या फिर हर कॉन्जिक्यूटिवली नंबर 2 पे आ की जाएगा? पावर्स ऐड करनी होती है तो उसकी नेक्स्ट पावर में से -1 कर देते हैं, आंसर आ जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन मेरे को जल्दी से करना होगा तो मेरे को पता है 2 की पावर 6 तक का सम करना है, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 2 की पावर 7 -1। पर इसमें से एक 2 हटाना पड़ेगा क्योंकि ये 0 दे रखा है, तो 128 में से 3 हट गए, ये हो गया 125 खत्म। तो ये जो था मेरा 11111101, ये मेरा कितना है, 125 है। क्लियर है या नहीं है? यस सर अगला तो ये क्वेश्चन। हाँ 2 के बोलो। नंबर के लिए था या फिर अपन 3 पे भी कर सकते हैं इसको? ये 3 में नहीं, 2 की प्रॉपर्टी है ये। अच्छा। 10101111 10101111, जल्दी बोलो कितना है बच्चों? 128 32 8 4 2 1। सर 175। 175 हो रहा है, तो ये है 11000100, ये अपना 175 है। और लास्ट सर क्या है आपने बच्चों? गलत का। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। कुछ गलती हो गई तो बोलो। 110000, तो ये तो 32 और 16 48 हो गया। ठीक है, यस सर। पर ये तो 7 थे, 6 ही कैसे आए? हाँ सर वही लग रहा था मेरे को, जो फिफ्थ वाली है ना, आपने 175 लिखा ना, वो कुछ और नंबर है, 1010, 4 बार 1 वाला है तो। हाँ सर, वो मेरा भी अलग आ रहा है, वो 2 की पावर 8 माइनस करके देख रही थी मैं। नहीं आपने नंबर ही अलग लिखा हुआ है, मतलब वो 1010 4 बार 1 मतलब ये वाला। 175 गलत लिख दिया क्या? नहीं 175 जो आया वो सही है, पर आपने जो आगे शायद नंबर लिखा है ना वो अलग है, 10। नंबर गलत लिखा है, मतलब तो ये डिराइव अपन इसका नहीं ने था सही किया 175, है। किसी और का था ऐसा। सर हाँ मतलब ये जो है ना, 175 वैल्यू सही आई है, पर आपने आगे जो हाँ नंबर लिखा है वो गलत हाँ लिखा है। उसको चेंज कर वो दिया, तो गलत है। कौन सी वैल्यू बची है? एक 1100100, सर 10101111 उसकी ये ये वैल्यू बचा है। 175 है। सर जो है थर्ड लास्ट वैल्यू है वो बची है, थर्ड लास्ट बोले तो ये वाली। ये वाली हाँ। ठीक है, तो 10101111, तो दिस इज यार, ये तो किया था।
और ये पिला तो कह रहा हूँ दूंगा। इसकी वैल्यू ही 175 है, ये तो आपने नंबर 175 अलग। आया बेटा। हाँ हाँ सर, ये वाली तो 175 है। वो और एक एक वैल्यू निकालना बच गया कोई ना, वो ये वाली आई थी 1100100। हाँ ठीक है, वो भी निकाल लेते हैं। कितने डिजिट से इसमें? 11001 7 है ना, तो 1100100, ये कितना आ जाएगा? 64, 100. 32 और 4, 100। सारी वैल्यूज आ गई बच्चों। यस सर। Yes, तो sir. अब ये क्वेश्चन मेरे लिए एक बेसिक सा क्वेश्चन है, जिसमें सीपी दे रखी है, जिसमें एसपी दे रखी है, उनको लिंक वगैरह करना होगा, मेरे को समझ में आता है। तो सबसे पहले मैं सीपी लिखता हूँ। सीपी क्या क्या है? ऑर्डर में लिखना, कभी भी इसको उल्टा पुल्टा मत लिखना, ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यू से। तो विल स्टार्ट विद 60, देन 75. आगे, 80. फिर 90, 90, 100, 125 120। हो गए सारे? Yes, sir. है ना? एसपी या मैंने साइड में लिखी हुई है ही। अब कंडीशंस पे आते हैं। प्रोडक्ट इज सोल्ड ऑन सम पॉजिटिव प्रॉफिट बट लेस देन 30%। ई पे जो प्रॉफिट है दैट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 30%। ये सही लिखा है मैंने? ई का जो प्रॉफिट है, ये फर्स्ट कंडीशन है अपनी। द कॉस्ट प्राइस Yes, ऑफ sir. ई इज एवरेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी एंड जी। इसका जो सीपी है वो है बी और जी के एवरेज। पहला पॉइंट यूज किया। सेकंड पे आते हैं। द प्रॉफिट मेड ऑन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज डबल द प्रॉफिट मेड ऑन एग्जैक्टली 2 अदर प्रोडक्ट। अब प्रॉफिट की बात अभी रुक के करते हैं। ये बोल रहा है कि एक प्रोडक्ट पे जो प्रॉफिट हुआ है ना, एक प्रोडक्ट पे जो प्रॉफिट हुआ है वो डबल है 2 प्रोडक्ट्स का, है ना? इसका मतलब ये भी हो गया कि 2 प्रोडक्ट पे इक्वल प्रॉफिट हुआ होगा अपन को। The selling price of product on which Raj incurs a loss of 16.67% is 1/6. अब 1/6 का लॉस किस पर हो सकता है? ये सारी इंटीग्रल वैल्यूज लेनी है। 60 और 60 या 120। और 90 पर नहीं हो सकता। हो सकता है सर। तो द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जिसपे राज को 1/6 का लॉस हुआ है ना, यदि 60 वाला होता तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होती? 50, 1/6 का लॉस। 90 वाला होता तो 75, 1/6 का लॉस। और 120 वाला होता तो 100, 1/6 का लॉस। ये होती सेलिंग प्राइस। दिस सेलिंग प्राइस इज 40% लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए। तो क्या मेरा 50 जो ए की कॉस्ट प्राइस है उससे 40% कम हो सकता है? तो क्या ये 60% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए हो सकता है क्या? जो नो मेरा सर, 75 है, क्या वो 60% हो सकता है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए का? हाँ हाँ, ये हो सकता है 3/5, फिर 25। तो ए की कॉस्ट प्राइस कितनी आ 125 जाती? 125। हाँ, ये हो सकता है। और क्या मेरा 100 हो सकता है 3/5 ऑफ ए? ये भी नहीं हो सकता। तो मेरे को पता चल गया कि कौन सा प्रोडक्ट था जो 1/6 लॉस में बिका है। वो 90 रुपीज वाला था, 75 में बिका है। और मेरे को ये भी पता चल गया कि ए की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 125। तो ये ए है। यहां तक किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो सर। समझ में आया ना कैसे किया है? हाँ ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है? प्रोडक्ट नहीं नहीं नहीं, ये वाला थर्ड यूज किया है पॉइंट अपन ने। द प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट सोल्ड फॉर 150 इज 25%। 150 में 25% का प्रॉफिट है, मतलब ये 5/4 है कॉस्ट प्राइस का। 120। 120। 120. तो 120 वाले को मैंने 150 में बेचा, ये भी क्लियर हो गया एकदम। हाँ। ये वाला भी पॉइंट Yes. यूज होता है। 175 वाले पर, अरे वाह, अब बेस 8 दे दिया इन्होंने। अब बेस 8 का आप जल्दी से खुद करके दिखा दो मुझे। बेस 8 में प्रॉफिट है 62। बेस सब 8 में सब बेस 8 का मतलब क्या हुआ? ये नहीं समझ आ रहा। बेस 8 में तो कैसे करेंगे बच्चों? 8 की पावर से करेंगे। 8 into 6 हाँ सर। 1 into 2 2। 50 रुपए का प्रॉफिट है।
जो 175 रुपए में बिका है उसमें, इसका मतलब वो 125 का होगा। आया समझ में? Yes, sir. सर बट ये 1010 के फॉर्म में नहीं है। अच्छा क्योंकि बेस 8 है। हाँ, सर बेस समझ 8 नहीं आया। में बेटा आप थे जब मैंने बेस समझाया था, हाँ सर। तो बेस 8 में कौन कौन सी डिजिट्स यूज होती है? 0 से 7 तक की। 7 हाँ। अब जो भी पहली है वो 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगी, जो भी दूसरी है वो 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगी। अच्छा 8 ओके सिक्स सर। 48 और ये 1 इंटू 2 2, ये 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ऐसे समझ में आया? ठीक बेस है समझ में आ गया ये वाला लॉजिक? हाँ सर। ठीक है, तो ये भी यूज कर लिया अपन ने। आगे चलते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एफ। भाई इनमें कौन से में 50% का वो है? 60 90 60 90। का 90 हो सकता है, हाँ 75 का 50% नहीं हो सकता, 80 का 50% हो सकता है, 80 का 120 हो 120 सकता है, और बस यही हो सकता है। बस हाँ। है ना? ठीक है, और सारे नंबर डेसिमल में है। ठीक है, डेसिमल मतलब बेस सिस्टम डेसिमल। ठीक है, तो ये कंडीशंस है बच्चों। प्रॉफिट कितने का हुआ यहाँ पर? लॉस हुआ है -15 का, यहाँ पर 30 का, यहाँ पर 50 का। अब मेरी दो कंडीशन ये वाली यूज करना बची हुई है। एक तो ई का जो प्रॉफिट था, पहली बात तो ई की जो कॉस्ट प्राइस थी वो किसी दो का एवरेज थी, बी और जी का, और ई का प्रॉफिट 30% से कम था। पॉजिटिव प्रॉफिट था पर 30% से कम था। अच्छा, सेलिंग प्राइस क्या क्या बची हुई है यूज करना? वी हैव यूज्ड 75, 150 एंड 175। तो अभी तक जो सेलिंग प्राइस बची हुई है मेरी, वो बची हुई है 60, 125, 148। ये चार को यूज करना है। अब बताओ जल्दी से कैसे करें? सर अगर अपन b+g/2 निकालने पहले तो कैसा रहेगा? उसकी तो पॉसिबिलिटीज वैसे ही कम आएगी। बताओ। सर सर एक तो 60 ये बैठ प्लस जाएगी। 90 आ हाँ रहा है। 60 + 90 आ जाएगी, 75 एवरेज बैठ गया, कॉस्ट बैठ गई मतलब। और 180/90 दो भी तो आ रहा है 90। सर एक 90 वाली भी हो रही है। क्या 90 वाली? चलो अब इस पे फोकस करते हैं कि जो सी की सीपी है ना, वो 1.5 गुना है एफ की सीपी का। एक तो ये पॉइंट है, एक पॉइंट है ये प्रॉफिट वाला और एवरेज वाला। ई की वैल्यू, अब देखो समझाता हूं। ई की वैल्यू 60 हो सकती है क्या? हाँ सर हो सकती है। नहीं हो सकती। नहीं सबसे 60 नहीं हो छोटी सकती, वैल्यू 60 किसी नहीं का हो भी सकती। एवरेज नहीं होता है, हाँ सॉरी सर तो ई 60 यहां तो नहीं आ सकता। ई पे ही फोकस करते हैं बच्चों। ई यहां पे भी नहीं आ सकता था क्योंकि ए आ गया। ई यहां पर भी नहीं आ सकता था क्योंकि 120 किसी का एवरेज नहीं होगा। ई को 75 मानो। हाँ सर दे सकते हैं। हो सकता है क्या? हाँ हो सकता हाँ है। 100 भी है ना? और ई 90 भी हो 75 हो सकता सकता है। है। 75 का मतलब बी और जी का टोटल 150 आना चाहिए था। हाँ तो आ हाँ सकता है, 60 और 90 से 150 आ रहा हाँ है कि नहीं? ई 80 हो सकता है क्या? हो सकता है। कैसे? 160 160 160 लेकर। ई 90 हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। वो भी हो सकता है 180 80 लेकर। और ई 100 हो सकता है क्या? हो नहीं। सकता है नहीं। नहीं 125 और 75 लेकर। पर क्योंकि वहाँ 125 तो हो नहीं फिक्स है। सकता ना बेटा। 120 और 80 120 और 80 हाँ 120 और 80। तो ई के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, अब क्या करें? या तो शुरू करें एक बार ई से, केसेस एलिमिनेट करते रहेंगे। बोलो बच्चों, है तो यही सी करने के का कम तरीका। केसेस है। हाँ सर। क्या? सी के कम केसेस है ना, तो सी से क्यों नहीं कर रहे अभी? सी से?
खाली 2 ही केस है उसके। सी के बाद भी, क्योंकि ई के केसेस तो आएंगे ना बेटा, सी को अच्छा। लेने के बाद भी ई के केसेस तो रहेंगे ना, बट सी और इसलिए एफ तो आ ही जाएगा ना सर उससे। चलो सी से कर दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं एफ को 60 मानता हूं तो सी मेरा 90 हो गया, हो गया ना। यस सर। अब मैं इस पर आता हूं कि ई की सीपी, ई को क्या लूं, 75 ले सकता हूं क्या? नहीं ले सकता, क्योंकि बी और जी का नहीं। एवरेज है। हाँ, और 90 और 90 तो यूज हो ही चुका है, 90 और समझ गए? 60। तो ई को मैं अब हम्म। यहाँ नहीं रख सकता 75 में, ठीक है। हाँ। ई को मैं 80 ले लूं क्या? नहीं रख सकते। ई को 80 क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ई को 80 रखता तो वो एवरेज होता 160, तो 100 और 60 लेना पड़ता, और वो मिल नहीं रहा। ई को यहाँ ले नहीं सकता, ई को 100 ले लूं तो सकते हो ले सर। सकते हैं। ई को 100 ले सकता हूँ। उस केस में हाँ। बी और जी में से एक वैल्यू 120 लेनी पड़ेगी, हाँ, और बी और और जी एक में से 80। एक वैल्यू 80 लेनी पड़ेगी। सर 125 और 75 भी तो हो सकती है। 125 तो एक ही है ना बेटा पहले ही, अच्छा ठीक। और इस केस में केवल एक वैल्यू बच गई डी। क्लियर है? तो ये अपना एक केस बैठ रहा है। अब इसमें मेरे को ध्यान देना था कि ई का प्रॉफिट 30% से कम है, मतलब उसकी एसपी 130 से तो कम होगी। 125। ये 125। 125 भी पॉसिबल है क्योंकि उसको प्रॉफिट हुआ था। हाँ। ये बात क्लियर है? यस सर। तो अपन ने फर्स्ट पॉइंट भी इस केस में यूटिलाइज किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया दो, एक जने का जो प्रॉफिट था ना वो दो जनों का डबल था, ठीक है। अब बताओ किसको कैसे डबल कर सकते हैं? तीन वैल्यू यूज करना बचा है, 60, 100 और 48। सर 75 को 100 दे देते तो 25 का प्रॉफिट हो जाएगा। ई का भी 25 का प्रॉफिट है और उसका डबल एक्सीलेंट, इस 50 का ये प्रॉफिट है। 25 का प्रॉफिट हो गया, ये भी 25 का है, और इसका देखो इन दोनों का डबल है। आया समझ में? सर हाँ, नहीं सर, ये बोल रहा था आगे समझ में। हाँ। अब 48 और 60 बचा। अब यदि इन्होंने ऐसा कुछ दे नहीं रखा तो 48 60 में कंफ्यूजन रहेगा। तो ये इस तरह का सेट था, बहुत अच्छा सेट था, क्योंकि बाइनरी का भी यूज करा दिया, ऑक्टल सिस्टम का भी यूज करा दिया, लिंक करना भी एकदम डायरेक्ट नहीं हो रहा था, केसेस बना के देखने पड़ेंगे। और ये बहुत शानदार सेट था समझने के लिए कि कैसे कैसे चेंजेस करने हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट। किसी बच्चे को डाउट है क्या? नो सर।